नमस्कार, सत श्री अकाल, जय भीम, नमो बुद्धाय। मैं वीरेंद्र सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं SM न्यूज़ द्वारा चलाई जा रही सीरीज कहीं हम भूल न जाएं। कहीं हम भूल न जाएं उन महापुरुषों को, उन संतों गुरुओं को, उन स्वतंत्रता सेनानियों को जिन्होंने मानवता की खातिर, देश की खातिर अपने आप को समर्पित कर दिया, बलिदान कर दिया। आज इसी कड़ी में हम बात करेंगे ऊदा देवी पासी, वीरांगना ऊदा देवी पासी की, जिन्होंने 1857 की जन क्रांति में अपने आप को देश के लिए शहीद कर दिया था। ऊदा देवी पासी के पति नवाब वाजिद अली शाह की सेना में सिपाही थे। नवाब वाजिद अली ने सेना पर बहुत खर्च किया था और लखनऊ के आसपास नवाब वाजिद अली ने सभी वर्गों के, गरीब वर्गों के, शूद्रों के, पिछड़ों के सभी सिपाहियों को उन्होंने भर्ती किया था और अपनी सेना को एक बहुरंगी सेना बनाया था। इनका एक महिला दस्ता भी था। महिला दस्ते में भी महिलाएं बहुत सारी थीं जो उसका नेतृत्व करती थीं। ऊदा देवी पासी उस महिला दस्ते की सक्रिय सदस्य थी। महिला दस्ता जो था, ये पूरी महिलाओं की एक पलटन थी, उन्होंने खड़ी की जी वाजिद राव ने। और इस पलटन की जो वर्दी थी वो काली पट्टी के साथ थी, जिसको ब्लैक बेल्ट बोलते हैं आज। ये ब्लैक बेल्ट वाली जो महिलाओं का दस्ता था बहुत सशक्त और बहुत मजबूत और बहुत स्ट्रांग था। ऊदा देवी पासी लखनऊ के पास सिकंदरपुर के आसपास की रहने वाली थी और गरीब दलित परिवार में ये पैदा हुई थी। जब 1857 के विद्रोह में इनके पति ने भी भाग लिया था। इनके पति का इसमें स्वतंत्रता संग्राम में इनके पति का शहीद हो जाते हैं लड़ते लड़ते। जब इनके पति शहीद हो जाते हैं तो ऊदा देवी पासी घबराई नहीं, उसने धैर्य और हिम्मत के साथ काम लिया। उसने बदला लेने की ठान ली कि अपने पति की मृत्यु का बदला लेना है। इसी फिराक में थी, इसी जुगाड़ में थी। इसी समय कानपुर से एक अंग्रेज सिपाहियों का दस्ता दिल्ली की तरफ जा रहा था, लेकिन रास्ते में वो भटक गए और लखनऊ की तरफ मुड़ गए। ऊदा देवी को इसकी खबर लगी, पता लगा। ऊदा देवी अपनी बंदूक लेकर, गोला बारूद लेकर वो रास्ते में सिकंदरपुर के पास एक बहुत बड़ा बाग था, उस बाग में पीपल के पेड़ के ऊपर जाकर के छिप करके बैठ गई। अब यूं कहें या तो कुछ भी कि किस्मत खराब थी उस अंग्रेजी फौज के दस्ते की कि वो अंग्रेजी फौज का दस्ता उसी पेड़ के नीचे आकर के विश्राम करने लगा। चलते चलते थक गए थे तो उस पेड़ के नीचे आकर के विश्राम करने लगा और ऊदा देवी को मौका मिल गया। ऊदा देवी ने अपनी बंदूक से ऊपर पेड़ पर बैठे बैठे 36 अंग्रेज अफसरों को मौत के घाट उतार दिया। 36 अंग्रेज अफसरों को मौत के घाट उतार के अपने पति की मौत का बदला अंग्रेजों से लिया। जब तक अंग्रेजों की समझ आती कि गोलियां कहां से आ रही हैं, तब तक बहुत देर हो चुकी। 36 मार दिए। उसके बाद जो अंग्रेज फौज का जो कैप्टन था, उसने जब ध्यान दिया, उसने देख लिया कि ऊपर से ये कोई पुरुष के वेश में, पुरुष के कपड़े पहन करके वहां बैठी हुई थी, कि ऊपर से कोई ये गोली चला रहा है। तो उसने नीचे से गोली चलाई तो वो गोली ऊदा देवी को लगी और ऊदा देवी वहां शहीद हो गई। देश के लिए शहीद हो गई, देश की स्वतंत्रता के लिए शहीद हो गई, देश की खातिर उन्होंने अपना बलिदान दिया। ऐसी ऊदा देवी जिनका कहीं इतिहास में नाम नहीं है, कोई जानता नहीं है, तो इसके लिए जो अंग्रेज पत्रकार जो खबर दे रहे थे अंग्रेजों को, रॉबर्ट
हॉप्से मिशेल ने सिकंदर बाग के उद्यान में स्थित पीपल के एक पेड़ के ऊपरी शाखा पर बैठी एक ऐसी स्त्री का विशेष उल्लेख किया है जिसने अंग्रेजी सेना के लगभग 36 सिपाही और अफसर मारे थे। लंदन टाइम्स के संवाददाता विलियम हावर्ड रसेल ने लड़ाई के समाचारों का जो डिस्पैच लंदन भेजा उसमें पुरुष वेशभूषा में एक स्त्री द्वारा पीपल के पेड़ के से फायरिंग करके तथा अंग्रेजी सेना को भारी क्षति पहुंचाने का उल्लेख प्रस्तुत किया था। संभवतः लंदन टाइम्स में छपी इन्हीं खबरों के आधार पर ही कार्ल मार्क्स ने भी अपनी टिप्पणी में इस घटना को समुचित स्थान दिया था। तो इन्हें इसकी प्रेरणा अपने स्वतंत्रता सेनानी पति जिनका नाम मक्का पासी था, उदा देवी के पति का नाम मक्का पासी था, उनसे प्राप्त हुई थी, जो लखनऊ में ईस्ट इंडिया कंपनी की फौज के साथ जो थे शहीद हो गए थे, विद्रोही सेना में वीरगति को प्राप्त हुए थे। इस तरीके से उदा देवी पासी ने अपने पति मक्का पासी की मौत का भी बदला लिया और स्वतंत्रता संग्राम में अपनी जान भी दे दी, अपनी बलिदान कर दिया, अपने को वीरगति प्राप्त की। और ये जानते हुए उदा देवी पासी को मालूम था कि इस तरीके से हम ये संघर्ष कर रहे हैं, मारने जा रहे हैं, तो वो भी नहीं बचेगी। और ये जानते हुए उसने अपनी पति की मौत का बदला लिया और 36 अंग्रेज अफसरों को मौत के घाट उतारा, देश के लिए बलिदान दिया, देश की स्वतंत्रता के लिए, देश की आज़ादी के लिए उन्होंने उदा देवी पासी ने और उनके पति मक्का पासी ने अपने आप का बलिदान कर दिया। आओ हम नमन कह रहे हैं ऐसी उदा देवी पासी को और उसके पति मक्का पासी को, जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में देश की खातिर, देश की आज़ादी की खातिर, देश के सम्मान की खातिर अपने आप को बलिदान कर दिया देश के लिए। तो मैं नमन करता हूँ ऐसी उदा देवी पासी और मक्का पासी को, और आप सबसे ये निवेदन करता हूँ कि इस तरीके के जो इतिहास हमारा छुपा हुआ है उसे ढूंढ के लाएं, एसएम न्यूज़ तक पहुँचाएं और एसएम न्यूज़ उसे जन जन तक पहुँचाने का काम करेगा। मैं आप सभी का आभार करता हूँ कि आप इस सीरीज को पसंद कर रहे हैं, हम लोगों को, एसएम न्यूज़ को और मुझे आशीर्वाद दे रहे हैं। और मैं एसएम न्यूज़ का भी आभार व्यक्त करता हूँ कि ये सीरीज शुरू की है ताकि हमारा खोया हुआ इतिहास, हमारा खोया हुआ गौरव, हमारे खोए हुए बहादुरों की कहानी जन जन तक पहुँचे। आप सभी का आभार, नमस्कार। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।